किया था। मम गुरुवर्य श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सभी साथी एवं इस धर्म सभा में, इस गुरु अमृत दरबार में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज का हमारा विषय, हमारा प्रसंग, आज का सब्जेक्ट है 5 इंद्रियों की 5 विषय। सब्जेक्ट का क्या नाम है? 5 इंद्रियों के 5 विषय। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 5 इंद्रिय कौन कौन से हैं? श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। और इनके विषय कौन से? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। शब्द, रूप, गंध और रस और स्पर्श, ये हमारे 5 विषय बतलाए हैं परमात्मा ने। ये सबके अपने अपने विषय, अपना अपना कार्य, अपना अपना काम करते हैं। एक एक का विश्लेषण करते हैं, एक एक का प्रकाश डालते हैं। श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय कौन सा? हमारा कान है। कान का काम क्या है? सुनना। प्रभु ने कहा सुनो, सुनने के लिए मना नहीं किया मैंने। उसका कान का काम क्या है? सुनना। उसका विषय, उसका स्वभाव है सुनना। पर सुनो, क्या सुनो? क्या सुनने के लिए बोला है? हमें परमात्मा ने कान दिए हैं, तो उस कान से आपने क्या क्या करना है, क्या क्या लाभ लेना है? कान से हम अच्छा भी सुन सकते हैं और बुरा भी सुन सकते हैं। कान से आप परमात्मा के दरबार में आके जिनवाणी भी सुन सकते हो, और कान से आप बुराई भी सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो। और कान के लिए, और कान को हम कैसे सजाते हैं, कान का सदुपयोग हम कैसे करते हैं? हमारी बहनें कान में क्या क्या पहनती हैं? कान में तरह तरह की इयररिंग पहनती हैं, टप्स पहनती हैं और ब्रांडेड चीजें पहनती हैं। हर चीज अच्छी हो, सुंदर हो, देखने में अच्छा लगे, आकर्षित हो, दूसरों की नजर टिक जाए। हमारे कान पहनने के लिए मना नहीं। कान को आप सजा रहे हो, सजाओ, मैं मना नहीं कर रही। आप लोग इनके प्रवचन में तो कान सजाना भी मना है। कान को सजाओ, अच्छे से पहनो, पर उसका सदुपयोग भी करो। आजकल तो बहने अकेले नहीं, भाई लोग भी, लड़के लोग भी कान में पहनते हैं। कोई तो पहले के जमाने में भी पहले के जमाने में तो बच्चा पैदा होता था तो उसके कान, जो कर्ण वेदन मतलब जो जन्म संस्कार होता है, उसके बाद वो विधि विधान से कान का छेद करते थे। आजकल बल्कि कम नहीं सुना बीच में। अब फिर लोग क्या करते हैं, आजकल लड़के लोग भी कान में पहनते हैं, फैशन है वो, कोई विधि विधान, कोई संस्कार संस्कृति नहीं है। जो आज पहन रहे हैं
पनपने लगते हैं। पर आज जो लड़के लोग जो कान में पहनते हैं ना, वो तो फैशन के लिए, कोई तो दोनों कान में पहनते हैं, कोई एक कान में पहनते हैं, और कोई टॉप्स पहनते हैं, और कोई क्या पहनते हैं, रिंग पहनते हैं ना, मतलब, और कोई तो हीरे डायमंड के पहनते हैं, और कई तो ऐसे कान में लटका लेते हैं, कुछ भी, है ना। तो प्रभु ने हमें कान दिया है, कान जो दिया है, इस कान को संभालो। तरह तरह के रिंग पहनो, आजकल तो कान में हेडफोन लगा के घूमते हैं, है ना। और बच्चे भी, बड़े भी, आज जिसको आपको नहीं लगाते, आप सिर मत हिलाना, हमें पता है आप क्या क्या लगाते हो, क्या क्या खाते हो, आपका जीवन क्या क्या है, हमें मालूम है। अब आप कान में हेडफोन लगा के खड़े हो गए तो आपको तो सब मजाक ही करेंगे, है ना। हर चीज, हम जो वस्त्र पहनते हैं, जो चीज भी हम करते हैं, वो शोभा के अनुकूल करते हैं, उम्र के हिसाब से होता है। हर जीवन का जो भी हम जीवन में काम करते हैं, वो उम्र के संग होता है। तो हमारी बहन, आज हम पर्वरात परिषद में 5 इंद्रियों को मैं क्यों लेके आई हूँ? 5 इंद्रियों के बारे में आपको पता है, मुस्लिम लोगों को पता है, भले जैन धर्म का इतना विश्लेषण नहीं किया हो तो भी 5 ज्ञान इंद्रिय बोला है। क्या बोला इन इंद्रियों को? मैं तो 5वीं में पढ़ती थी तभी मालूम था। 5 ज्ञान इंद्रिय हमारे, क्योंकि हमें ज्ञान करवाते हैं, हमें महसूस करवाते हैं। तो हमारे बहनें तरह तरह के कान में पहन के कान को सजाती हैं। ये लौकिकता है, ये सजी हुई चीजें आपके संग नहीं जाएगी। आध्यात्मिक बनो थोड़ा। ये पर्वरात परिषद हमें आध्यात्मिक बनाने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमें जागृत करने के लिए आते हैं। हर साल भर में हम सोए होते हैं, हमें फुर्सत न होती, तो ये 8 दिनों में हमें जगाने के लिए ये पर्व आते हैं। तो कान को मात्र सजाना नहीं, कान को मात्र सजाना नहीं, इन कानों का सदुपयोग करना है। कानों का सदुपयोग किसने करा मालूम है? गुड। अपने कानों का सदुपयोग करा रोहिणी चोर ने। उसने सिर्फ 4 शब्द सुने थे, मालूम है? 4 शब्द सुने थे। आप लोगों ने कितने शब्द सुने? कहते बापजी हमारे तो फलाने बापजी, उनका प्रवचन, उनका वो ये, अरे कितना ही वो उनको उनके संग रह गया, लेकिन तुम्हारे संग तो नहीं आया ना। अफसोस होता है मुझे, कितना कुछ सुनते हो फिर भी वहीं के वहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं, कोई रूपांतर नहीं। रोहिणी चोर, उसने 4 शब्द सुने थे बस, है ना। और वो विचार करने लगा, प्रभु के 4 शब्द, वो कहाँ जा रहा था? मेरा इतना जीवन बचा दिया उस 4 शब्दों ने। और मैं, यदि मैं संत बन जाऊंगा तो, यदि मैं साधु बन जाऊं तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी। वही रूपांतर हो गया, वही परिवर्तन हो गया। पर हम अभी परिवर्तन नहीं हुए। अच्छी चीज सुने तो परिवर्तन हो, अच्छी चीज हम सुनते ही नहीं। अब तो ये पहले तो टीवी, अब तो टीवी के बाद ये मोबाइल में सारा कचरा भरा पड़ा है। इंसान इसी में डूबा हुआ है, इसी में खोया हुआ है। हर समय उसके हाथ में क्या है? मोबाइल है, हर समय मोबाइल है। एक बच्चा कहने लगा मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? गुरुजी काश मैं मोबाइल होता।
क्या बोला उसने? काश मैं मोबाइल होता। मैंने कहा क्यों? मेरे पापा जब मैं सोता हूँ तो मेरे पापा आते नहीं, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे पापा सोए होते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। आजकल की बात नहीं, आजकल तो बच्चे घर में, माताओं से पूछो कितने परेशान है वो, उनसे पूछो उनकी भी कितनी समस्या हो रही है, क्योंकि बच्चों को भेजते तो ये फ्रेश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और बच्चे कितने शैतान हैं, देखो ऊपर कैसे घूम रहे हैं, है ना। वैसे तो ये जीवन बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये देखो कितना अच्छा, कोई मतलब नहीं किसी दुनिया से, दुख सुख संयोग वियोग अप डाउन कोई किसी से मतलब नहीं, टेंशन फ्री, इससे बढ़कर जीवन यही अच्छा है। जब धीरे धीरे होंगे, जब तक जीवन रहेंगे, समस्याएं समस्याएं, परेशानी परेशानी, चाहे किसी प्रकार की, बिना परेशान से, बिना टेंशन से, बिना समस्या से इस संसार में कोई है ही नहीं है, बताओ। तो मैंने कहा तुम इतने हताश से क्यों कर रहे हो? ये कहने लगा कि संडे का दिन आता है तो संडे को भी सारा दिन पापा के हाथ में फोन ही होता है। मैं कहूँगा कोई जवाब दूं या कुछ पूछूं, इतना सा बच्चे ने कहा था मुझे, इतना सा बच्चा, और कुछ भी पूछूं कुछ भी कहूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, और अकड़ अकड़ के जैसे आवाज में करकर से ऐसे डांटते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है मैं मोबाइल हो जाता है, इससे अच्छा कम से कम हर समय अपने पापा के हाथ में तो रहता। देखो फीलिंग बच्चों, तो ये सारा दिन सुनने में ही लगे रहते। उस कचरा को सुनने से क्या होगा? उस कचरा में तरह तरह के विषय और वासना लाके जो हमारे जीवन को भड़का दे, उसका क्या अर्थ है? सुना था किसने? चंड कौशिक ने। प्रभु ने यही तो बोला था, वो जब क्यों ना जाए। अरे चंड कौशिक, अब तो संभल जा, क्यों नहीं संभल रहा? अभी तो बूझ, तेरा कल्याण होगा। अब यहाँ भी नहीं बुझेगा, यहाँ भी तुम ध्यान से नहीं सुनेगा, तो एकदम ऐसा सुना, अपने आप को उसने कैसा बना दिया। लोग पूजा कर रहे हैं, नाग पंचमी को पूजा करते हैं, दूध चढ़ा रहे, मीठा दूध चढ़ा रहे, चिट्ठियां आ रही हैं। उसी दिन से उसने संकल्प कर लिया, एक त्रियंश खूंखार चंड कौशिक सर्प ने, प्रभु ने मुझे कहा बुझ समझते समझते उसको क्या हो गया? जाति सम्रम ज्ञान हो गया, और अपना मुंह मम्मी के अंदर, उसका शरीर बाहर। आज से मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे संग। चींटियों ने पूरा शरीर को ढक लिया और उसने करवट तक नहीं लिया। क्षमता देखो कहाँ पहुंचा वो चंड कौशिक। सुनना उसने सार्थक कर दिया। वो अर्जुन मारी, उसने भी तो क्या सुना था? सुना आया बताना है, सुन रहे हो? इधर अभी न जाके मैं आपने, आज हमारा टॉपिक, आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? 5 इंद्रियों के 5 विषय, मात्र इसके भीतर का उल्लेख करेंगे। बहुत अहम विषय, अद्भुत है। वैष्णव में आपके लिए ये सब्जेक्ट मैंने चुना है। हम सुने, अच्छी चीजों को सुने, बुरी चीज को हम छोड़ दें। किसी की निंदा हो रही है तो और ज्यादा कान आगे जाके और ज्यादा नजदीक होकर सुनने का प्रयास मत करना, इससे और ज्यादा कर्मों का बंद होगा। रस ले लेके सुनते हैं हम, तभी तो इस संसार में भटक रहे हैं। बुराइयों को सुनना नहीं, सुनो तो अच्छा सुनो, जिनवाणी को सुनो, मंगल पाठ सुनो। ये सुनने से आपके कर्म
टूटेंगे, पुण्य का वंश होगा। आइए, श्रोत इंद्रिय के बाद कौन सा इंद्रिय है? हाँ? चक्षु इंद्रिय। आंखों का सदुपयोग करना है। हम आंखों का सदुपयोग करते, सच सच बताओ, करते हैं आंखों का सदुपयोग? आंखें हमारी कहाँ टिकती है? सौंदर्य पर जाके। सुंदर इंसान देख लिया, हम वही देखने लगे। किसी की सुंदर साड़ी देख ली, सुंदर उसके गहने कपड़े देख लिए, उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसका नाम कितना सुंदर है, हम वहीं पर अटक गए। हमें प्रभु ने, ईश्वर ने ये आंखें दी है। गलत चीजों को देखकर हमारे भीतर विकार आ जाए, वासना का तूफान आ जाए, उससे हमारा कल्याण होगा? बताओ, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और हमारी नारियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, वो भी इतने छोटे छोटे बच्चे अपने आंखों में क्या क्या लगाते हैं, कई बार अचंभ रहती। इतने छोटे छोटे बच्चे, मैंने कहा इसको क्या बोलते हो? बच्चे क्या कहते हैं? इस आंख को नहीं मालूम? नहीं बेटा, इसको आईलाइनर बोलते हैं। वो आंख के ऊपर चमकीला चमकीला लगा रखा था, नीचे भी लगा रखा था। इससे आंखें कितनी खराब होती है। इसमें जितना जो कुछ भी है केमिकल है। तो आंखों को सजाते, आईलाइनर लगाते। अब तो कहते हैं आंखों की पलक, जिससे पलक गंजी गंजी होती है ना, पलक ही नहीं होती। सौंदर्य बढ़ाने के लिए, जैसे आंखों में पलक नहीं है तो आंखों की कहते पलक भी आती है। और आंखें के कलर, जैसे हमने जैसे ड्रेस पहन लिया, जैसे कपड़े पहन लिए, कपड़े ब्रांडेड के कपड़े, तो कहते हैं आंखें के, हमारे जो आंख में पहनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेंस। वो लेंस जो है वो कहते हैं वो मैचिंग से मिलती है। जैसे तुम कपड़े पहन रहे हो और चेहरे का जैसे तुम मेकअप कर रहे हो, उसी हिसाब से जैसे तुम्हारा चेहरा अब थोड़ा काला रंग है तो उसको थोड़ा लिपा पोती करके उस काले रंग को थोड़ा ब्राउन में, थोड़ा वाइटनेस में आ जाता है। तो उसके लिए उसी तरह के क्या बोलते हैं? लेंस। और उसी तरह के आईलाइनर, उसी तरह के जो आंखों में चमकीलापन लगाते, ये चीज लगा के तुम चलोगे, वस्त्र तुम्हारे वैसे तुम्हारे मतलब दिलो दिमाग भी कैसा है, मैं समझती हूँ। अरे जो पंजाबी ड्रेस पहनता उसको तो एकदम बिग्रेस्ट। अरे तुझे बाजू के कहने, पूरे कलर वाले पहने सूट, क्या कुछ दिखता है? सोचो अपनी बुद्धि। और साड़ी पहनती है, ब्लाउज कैसा है, देख के तुम्हारी नजरें तो टिकती है, पता ही है। और पेट, साड़ी कहाँ बनती है? बिल्कुल नाभि के नीचे। बड़ी शर्म की बात है, उसको आप लोग कहते हैं अरे साड़ी पहनना चाहिए। अरे पहले के पहले आप साड़ी पहनती थी ना बहने, किसी का पेट नहीं दिखता था, किसी का पीठ नहीं दिखता था। और वहां पर तुम्हारी दृष्टि नहीं उलझेगी, नहीं अटकेगी, तो कहाँ अटकेगी? लड़कियों को देखना, हम कहते हैं तो लड़कियों को देखता है, ये ऐसा है। अरे लड़कियां व्यवस्थित कपड़े पहने, व्यवस्थित फैशन करें, किसकी नजर टिकेगी? ओवर। अरे तुम्हें वस्त्र भी कैसे चाहिए? ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड, और आपके जो सजने वाले आभूषण है वो सभी ब्रांडेड, हर चीज ब्रांडेड चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा ये सब नाशवान है। जितने भी ब्रांडेड चीज है ना आपके पास, आपकी अच्छी साड़ी है, अच्छे आभूषण है, अच्छे गहने, सब कुछ है, ब्रांडेड है। और भाई लोग आप ही हो सकते हो, ऐसा नहीं है ना? अरे कहीं शादी में जाना होता है ना, तब देखो तुम्हारा कैसे हाथ धूप भी सजाते हो हैं, और चेहरे का भी मेकअप करते हो आप भी। और कितना ओवर सा लगता है इंसान। कोई चेहरे से मुझे आप यकीन नहीं करोगे, एमए तक
कुछ ज्ञान नहीं था इस दुनिया का, कुछ नहीं पता था। तो भाई लोग आए, मैंने कहा ये मेरे पास लड़कियां बैठी थी, हम पढ़ रहे थे, करते सर पढ़ा रहे थे, तो उसकी कोई शादी थी क्या थी, मैंने ऐसे बात करी तो कहते ये सब कुछ होता है, लड़कों का भी आईब्रो जैसे बहनें बनाती है ऐसे पुरुषों का भी सब कुछ होता है। ये हमें प्रभु ने आंखें दी है, केवल इसमें ही फंसने के लिए, इसमें ही धंसने के लिए, इसमें उलझने के लिए नहीं दिए। हमें आंखें किस लिए दिए हैं? जिनवाणी पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। आंखें का सदुपयोग किसने करा? स्वामी विवेकानंद। करंट आता है, इन्होंने मुझे याद दिला दिया, बहुत धन्यवाद है, याद दिलाया। मैं अभी आपको बताती हूँ उसने आंखों का सदुपयोग कैसे करा। मैं संस्मरण पढ़ रही थी, मैं जो पढ़ी थी वो आपको बता रही हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ी वो आपको बता रही हूँ। स्वामी विवेकानंद एक बार वो पढ़ रहे थे, कॉलेज में गए, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो कॉलेज में एक लड़की को उन्होंने देखा। स्वामी विवेकानंद ने कॉलेज में एक लड़की, खूबसूरत लड़की को देखा। इतनी सुंदर लड़की उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ऐसे अद्भुत, ऐसा अद्भुत नजारा लगा, देखते रहे, आंखें भर टिक गए। घर आ गए, मन में विचार आ, ये क्या हो रहा मेरे संग, सब कुछ भूल गए, ये मेरे संग क्या हो रहा है। अभी मैं उससे बोला नहीं, उससे मिला नहीं, फिर मेरे अंदर ऐसे भाव क्यों, मेरी आंखें ऐसे क्यों कर रही है। मन में तरह तरह के विचार आए, बड़ी आतंक जगानी हुई। कमरे में गए, मिर्च को कूटा, मिर्ची को कूटा, कूट के उसका धूल बनाया, पाउडर बना के आंखों में लगा दिया। इतनी चमराहट मची, इतनी चमराहट मची, पर आंखों को डांटते रहे, आंखों को बोलती रही, तूने ये क्या करा, ये तेरे को सजा है। किसी की बेटी को तूने ऐसे दृष्टि से क्यों देखा, देखता ही क्यों रहा। अभी तो मैंने यही सजा दी। आगे किसी की बहू बेटी को ऐसे देख लिया, तेरे ये दोनों के दोनों आंखें फोड़ दूंगा। कैसी अद्भुत, ऐसे जो स्वामी विवेकानंद नहीं बने, ऐसे जो अंग्रेजों के दिल के धड़कन नहीं बने, ऐसे उन्होंने अपना छाप नहीं छोड़ा। क्या आज कोई ऐसा युवक है, बता दो, ऐसा कोई व्यक्ति है जिनकी दृष्टि इतनी काबू, जिनका संयोग ऐसा अद्भुत। प्रभु महावीर ने कहा, गृहस्थ आश्रम में रहकर जो केवल अपने पत्नी पर ही उसकी दृष्टि है, अन्य पर नहीं है, और जो पति पत्नी के पर और पत्नी पति के पर ही दृष्टि है, अन्यों के पर नहीं है, इसे क्या बोला है, पति भरता नारी, पत्नी भरता पति। तुम सोचते बस नारी बने हमारी, है ना, पति भरता नारी, यहाँ के लिए नाम कम आता है ना, पत्नी भरता पति, आपका नाम कम आता है तो आप सोचते हैं पत्नी ही पति भरता बने। पर अब तक मोदी ने क्या कर दिया 2018 से, यदि पति अपनी मर्जी से चल सकता है तो नारी भी
उसको भी पति कुछ बोल नहीं सकता। आज तुम्हारी पत्नी, यदि तुम सही राह पे नहीं हो, तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है, तो तुम्हारी पत्नी भी अपनी मर्जी से जी सकती है। ऐसा कानून आ गया। तो पति वर्ता नारी, पत्नी वर्ता पति। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर केवल अपनी पत्नी से ही उसका रिश्ता है, अन्य जितने भी संसार में स्त्रियां, कन्याएं, युवतियां हैं, वो सबके सब वो बहनें और माँ है। तो समझ लो वो सही है। क्या हम ऐसे रहे जीवन में? बातें बनाने आती है बस। किसी की लड़की, अरे इतने तूफान है दुनिया, किसी की लड़की, अरे योग संयोग होता है, शादी का भी योग संयोग होता है, ज्योतिष शास्त्र बोलता है। चाहे कितना जोर लगाओ, यदि उसका योग नहीं है तो उसको चाहे 40 साल की भी हो जाए, शादी नहीं हो पाती। ये ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है। और किसी की लड़की थोड़ी देर हो जाए शादी का, अरे घर वालों को तो परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी समाज के लोग उसको जीना हराम कर देते हैं। कई लड़कियां कहती हैं, गुरु महाराज इतने टॉर्चर करता है ये समाज, आपको क्या बताऊं, देखा है तुम्हें, शादी में तुम घुस के बहुत कुछ मिल गया, तुम्हें बहुत लड्डू खा लिए तुमने। कहते साधु के लड्डू खाए वो पछताए, ना खाए वो पछताए। मुझे लग रहा असोड़ा वाले पछताने वाले नहीं है। तभी तो किसी की लड़की की शादी भी ना हो, तुम्हें पंचायत ही करते हो। ये बहुत गलत बात है। कर्म के बारे में तुम्हें हम इतना सुनाते, कर्म पुण्य और पाप के बारे में जब से आ रही हूँ, मेरा टॉपिक ही नहीं है कुछ इसके सिवा। उसमें सब मैं डाल देती हूँ, ये मेरी मर्जी है, लेकिन टॉपिक यहाँ पर क्या है? पुण्य और पाप के सिवा क्या होती है? 18 पुराण पुण्य और पाप समाया हुआ है 18 पुराणों के भीतर। वही आपके सामने मैं बोल रही हूँ, वही मैं आपको दे रही हूँ, फिर भी दुनिया बाज नहीं आती। और आप लोगों को मैं ये कहती हूँ, कभी भी किसी की बेटी पर अंगुली नहीं उठाना चाहिए। बताओ वो कन्या, उसके भीतर कोई भाव आ जाए, वो सब जो नेगेटिव विचार है वो सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारे भीतर बेचैनी चालू हो जाएगी। वहां पर तुम्हें खलबली मच जाएगी। तो ये दृष्टि, चक्षु इंद्रिय का सदुपयोग किसने किया था? रे गौतम भैया ने कहा तो मैं यहाँ पहुंची। इस समय मुझे याद नहीं था, हकीकत बता दी, विवेकानंद का मुझे बिल्कुल याद नहीं था। आप बताइए, मेरे दिमाग में जो याद है वो मैं आपको बताने जा रही थी। इन्होंने अचानक क्या, स्वामी विवेकानंद ने एकदम मेरा ध्यान गया। धन्यवाद आपको। तो बताओ, आंखों का सदुपयोग किसने किया? हमारे जैन दर्शन में बहुत है जिन्होंने आंखों का सदुपयोग किया। अद्भुत है, अद्भुत है। मरा देवी माता, उसने भी आंखों का सदुपयोग किया। समोसरन देखा हाथी की खुदी पे, और बहुत रोई थी वो जब वो लाडला दीक्षित हो गया। ऋषभ लाडला जब दीक्षित हो गया, सहन नहीं हो रहा था, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और यहाँ तक उसने अपने पोते को बोला था, मुझे मेरा ऋषभ कहाँ विचरण कर रहा है वहां का मालूम पड़ना चाहिए, किस प्रांत में है मेरा ऋषभ। जब तक मालूम नहीं पड़ेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो भरत चक्रवर्ती ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी। पहले ऐसे फोन तो थे नहीं, फोन करके पूछे महाराज का है, बाबजी का है ना। तो उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जगह जगह ऐसे पहरेदार रखे गए थे कि आज ऋषभ देव कहाँ है, कल ऋषभ देव कहाँ।
विचरण करेंगे, विहार करेंगे, कहाँ विराजमान करेंगे। ऐसा सदुपयोग किया और हाथी के घोड़े पर बैठी हुई 16 श्रृंगार करी हुई उसको केवल्य की प्राप्ति हो गई। आंखों का सदुपयोग किसने किया था? वह चंदन वाला प्रतीक्षा कर रही है प्रभु की, आंखों से दे रही है वो पशु को खिलाने वाला, वो उड़द वो बादले देख रही है, तक देख रही है और विचार करती है ये भी प्रभु के पात्रे में पड़े, प्रभु को दे के फिर मैं ग्रहण करूं, क्योंकि आज मेरा केले का उपवास है, तेरा उपवास का आज मेरा पारना है, इससे मैं पारना करूंगी। हे प्रभु बस कृपा करो। प्रतीक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है। भक्ति के वशीभूत तो प्रभु पहुंच गए, प्रभु आ गए और देखकर प्रसन्न होती है, खुश होती है। आज का दिन मेरा अत्यंत सौभाग्यशाली कल्याणकारी है, मैं अत्यंत पुण्यशाली हूँ। विचार करती है, हंसती है। देखा उधर प्रभु का अभिग्रह पूरा नहीं हुआ। प्रभु ने तो सोचा था एक पांव डंडी के बाहर हो, एक अंदर हो, हाथों में अटकड़ियां हो, पैरों में बेड़ियां हो, पूर्ण वस्त्र भी ना हो, सिर खुला और मुड़ा हुआ हो। प्रभु का अभिग्रह अधूरा रह गया, प्रभु वापस हो गए। तब चंदन वाला रोने लग गई, चीखे मार के रोई, प्रभु आ लौट के आजा महावीर, आ लौट के आजा महावीर, तुझे चंदना बुलाती है, आ लौट के आजा महावीर, तुझे चंदना बुलाती है, तुझे रो रो कर पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे चंदना बुलाती है, आ लौट के आजा महावीर, आ लौट के आजा रो रो कर। प्रभु दुनिया ने तो मुझे ठुकरा दिया, मुझे छोड़ दिया, प्रभु तुम तो मुझे ना छोड़ो, तुम तो इस स्थिति में मेरा ऐसा हाल देखकर तुम तो दया करो, तुम तो दया के निधि है, करुणा के सागर है। प्रभु इस बालिक का ध्यान रखो, इस बालिक का उद्धार करो। मुड़ के देखा चंदना रो रही है। आगे प्रभु तो सदुपयोग किया था। किसने किया था? कुछ है उपयोग आपको? गौतम स्वामी ने। प्रभु को क्या हुआ? प्रभु को क्या हुआ? प्रभु सिद्ध बुद्ध का निर्वाण का समय हो गया, देवताओं के माध्यम से मालूम पड़ गया, और गौतम रोने लग गए। प्रभु चले गए और मुझे कहा भेजा था? देव शर्मा को उपदेश देने का बहाना लगा के गौतम यहाँ रहेगा, बहुत विलाप करेगा, बहुत रोएगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्रेम करता है। गौतम बच्चे की तरह रोने लग गए। अब मुझे गयम कौन बोलेगा? नाम गौतम था, पर प्रभु को हर समय गयम
कोई भी काम हो, यही कहते थे गयम समय का ध्यान रखो, एक भी पल एक भी क्षण परमार्थ मत करो, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। 4 ज्ञानों के ज्ञाता को ऐसे समझाते थे। और यदि आपको हम कहें समय का दुरुपयोग मत करो, समय पे आके जाप करो, जाप करते समय बातें मत करो, तो आपको कितना अंदर बुरा लगता है ना। तभी हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हम हर चीज में नेगेटिव में जाते हैं। इतने ज्ञानी को नहीं तो गए, आज के शिष्य को हम गए, अरे समय का ध्यान रखो, अरे इनकी तो बस आदत है बोलने की। आज के बच्चों को तुम अपने घर में अपने बच्चों को बोलो, हम अपने घर में अपने शिष्य को बोलो, हम ऐसे इनको बार बार कहेंगे तो कहेंगे इनकी तो आदत है, टोकने की आदत है। गौतम स्वामी ने सदुपयोग करा, तभी तो उनको भी क्या हो गया था, केवल की प्राप्ति हो गई थी। तो समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने आंखों का सदुपयोग किया। एक और सदुपयोग किसने करा, आप लोगों को शायद भान नहीं है, मैंने ये जैन दर्शन में अध्ययन करा है। कोई बाहर अध्ययन करी हुई चीज बहुत कम आपको बताती हूँ, मैं बाहर का अध्ययन है मेरे पास गुरु की कृपा से, पर सब कुछ मेरा उधार है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो मैंने जैन दर्शन में जो मैंने अध्ययन करा उसको मैं आपको बता रही हूँ। कौन है? जैन दर्शन कहता है राजा दशरथ के बारे में सुना? जैन दर्शन बोलता है राजा दशरथ जब स्नान मंजन करके वस्त्र आभूषण पहन के जब वो सिर बांधने लगे, सिर बाड़े हो, ये जैन दर्शन बोल रहा है। सिर बांधने लगे तो उनके यहाँ एक सफेद बाल मिला, सफेद बाल मिला तो उनके भीतर वैराग्य आ गया, क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन तो था नहीं, जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ना आप लोगों के पास। क्यों बहनों, भाई बहनों सब बराबर है, आप लोगों के पास ऑप्शन है। भाइयों को क्या करते आप? अरे राजा जनक को तो एक बाल से उनको वैराग्य हो गया, तुम्हारे पूरा सिर ही सफेद भी हो जाए, वैराग्य आने वाला नहीं। इतना गारंटी मैं देती हूँ, इतना गारंटी मैं देती हूँ तुम्हें। तो उसने क्या करा, क्या करा उसने? अपनी आंखों का सदुपयोग करो। आराम का दिन रात आप आंखों का हर समय दुरुपयोग करते हैं, तभी तो हमारे आंखों में ऊर्जा ही नहीं। अरे आंखों में शक्ति आ जाए ना, और आप लोग तो मंगनी भी नहीं सुनते आंखें बंद करके। आपने मुझे नोट नहीं करा, मैं कभी खुले आंख से चाहे एक बच्चे को सुनाना पड़े, मेरी आंख खुली नहीं मिलेगी तुम्हें। कितना अंदर ऊर्जा आती है, कितनी अपने आप ही बंद हो जाती है। और आप तो आंख खुले और हमें ही देखते रहते हो, आंखें बंद कर दो, मंगनी सुनना चालू करना, देखना आपके भीतर कितनी ऊर्जा आएगी। ये 2 महीने 2.5 महीने हैं अभी यहाँ, खुद प्रैक्टिकल खुद करे बिना मैं किसी को कुछ करवाती नहीं, कुछ ज्ञान देती नहीं। मेरे भीतर जो होगा वही मैं आपको देती हूँ। यदि मेरे भीतर वो चीज नहीं है तो मैं आपको देने का मन नहीं करता। मेरी आत्मा मुझे कचोटती है, तू क्या कर रही है सुधर्मा स्वामी के पाटे में बैठ के लोगों को क्या बोल रही है, और तू भीतर क्या है? मेरी आत्मा मुझे ही बेचैन करती है, मैं नहीं कर सकती। ये बहुत छोटी थी, मैं आगरा में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे एक दिन क्रोध आया, और मेरा सब्जेक्ट क्रोध का था। आप यकीन नहीं करेंगे, इसको भी पता है, मैंने वो अपना सब्जेक्ट क्लोज कर दिया, क्योंकि तेरे भीतर अब वो चीज है ही नहीं, तुझे अधिकार ही नहीं है किसी को क्रोध के ऊपर बोलना। जब तेरे अंदर एक संत होकर भी तुझे क्रोध आ गया तो दूसरों को क्या शिक्षा देगी? मेरा दिया हुआ आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं, वो शक्ति नहीं है, तो आपको मैं देने का मुझे अधिकार भी नहीं है। उसमें मुझे महापाप महादोष लगेगा। तो आंखों का सदुपयोग
पवित्र परवराज हमें कहते हैं हम आंखों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। जितना हम अपने आंखों को संयम में रखेंगे उतनी हमारे भीतर ऊर्जा आएगी। गंधारी के बारे में सुना आपने, जैसे उसने पट्टी बांधा, उसका कितना बड़ा त्याग है। वो गंधारी खाली बच्चों के मुंह में आई तो हम उसको निकृष्ट रूप से देखते हैं। गंधारी कोई नाम ही नहीं रखता कोई, ना कोई गंधारी रखता है, ना रावण रखता है, ना कंस रखता है। नाम लिए जाते हैं उनके, ना कोई मंत्रा रखते। क्यों नहीं रखते? क्या मंत्रा जैसे आज कोई महिला नहीं है? बताओ, क्या कंस जैसे कोई आज कोई पुरुष नहीं है इस संसार में? ये बताओ, कैसे कैसे कर्म कांड होती है, कैसे नारियां उल्टे सीधे काम करती है। पुरुष से भी आगे नारी है आज उल्टे सीधे कर्म करने में, फिर भी मंत्रा किसी का नाम नहीं। बताओ, ना कंस नाम है किसी का, और केकई भी नहीं है। केकई किसी का नाम सुना आपने? जो गलत लोग हैं उनके हम नाम रखने तक पसंद नहीं करते ना। फिर हम वो गलत काम क्यों करते हैं उनके तरह? उन्होंने जो गलत काम करे वो काम हम भी उसको भी अवॉइड कर देना, ना करें ना। तो परवराज पवित्र हमें कहते हैं कि हम लोग पहले जो थे जो करा, लेकिन ये पवित्र से हम अपने जीवन को बदलना शुरू करें, रूपांतर में लाना शुरू करें। तो हम आंखों का सदुपयोग करें। हम जितना आंखों का सदुपयोग करेंगे उतनी ही हमारे भीतर ऊर्जा आएगी। गंधारी में पता कितनी ऊर्जा थी। वहां यहाँ तक बोला था कि तुम यदि नग्न, तुम्हारा बेटा क्या नाम है, दुर्योधन, कैसे बचाना है उसको, मतलब कैसे करना है, तो उसको किसने शिक्षा दी थी? तुम ऐसे जाना, मतलब लड़के को किसने शिक्षा दी थी? अपने माँ के सामने ऐसे जाना, और माँ की दृष्टि पड़ते ही तेरा पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। किसने दी थी ये शिक्षा? युधिष्ठिर ने दी थी। उसने कहा था यदि तुम ऐसे जाए तो तेरा क्या हो जाएगा? मतलब कैसे जाऊं, शायद कृष्ण ने ही दिया था, शायद मुझे ऐसा लगा, कंफ्यूज हुए एकदम। अब क्योंकि ये सब बातें कोई तैयारी तो होती नहीं है। कृष्ण जी गए थे और गंधारी ने भी बोला था, कृष्ण जी ने उसको कहा था कि तू ऐसे ऐसे जाए। तो उसने परेशान हो गया ना कि मैं क्या करूं, अब मैं कैसे, मेरा बचाव कैसे होगा? वो अपना बचाना चाहता था। तो कृष्ण जी ने बोला कि तुम ऐसा करो। उसने ये कहा तुम नगन जा। तो क्या अच्छा? नहीं सॉरी, ऐसा बोला था। बहुत अद्भुत बात है। तो उसको युधिष्ठिर ने तो कहा था तू, तेरे घर में तो खुद ही रसायन है। अब याद आ गई मुझे, तेरे घर में तो खुद ही रसायन है, तू क्यों चिंता करता है? अपने माँ के सामने नग्न जा, नग्न जा, तो तेरे घर में रसायन है। तो वहां उसने ये बोल दिया उसको। राजनीति में थे ना कृष्ण जी तो राजनीति में थे। कृष्ण जी ने बोला ऐसे जाऊंगा, तो उसने कहा नहीं, अरे पागल, तू इतना बड़ा जवान माँ के सामने कैसे खड़ा होएगा? तुझे लाज नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? तो उसने कहा था कि तू मारना, व्यवस्थित करके जाना, चाहे कुछ कपड़ा बांध लेना, चाहे कोई पत्ते लपेट लेना, ऐसा कुछ करके जाना। ऐसे उन्होंने, क्योंकि उसने तो सत्यवादी ने तो सही शिक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने घुमा दिया। घुमाते ना समाज में भी लोग, ऐसा करना नहीं, ऐसा करना है, होते ना समाज में। कृष्ण जी राजनीति उन्होंने घुमा दिया, क्योंकि विजय किसको करना था? पांडवों को करना था। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम कुछ या तो कोई लंगोट पहनना, कुछ करना, माँ के सामने इतनी चारित्रवान, इतनी दृष्टि शक्तिवान ऐसी माँ के सामने ऐसे मत जाना। सही बात है, उसको लगा सही बात है। देखो मूर्खों को भी, ऐसे नालायकों को भी कोई बात ऐसा लगता है तो उन्हीं को कौन टाल सकता है? उसने बांध दिया, बात के माँ के सामने गया, लंगोट बांध के। जब माँ ने अपनी पट्टी खोल के देखा, अरे बेटा बहुत गलत हो गया। यदि तू पूरा नग्न अवस्था में होता, तेरा पूरा का पूरा शरीर बज्जर का हो जाता, कोई भी तुझे मार सकता, लेकिन तेरा जो जहाँ तूने लंगोटा बांधा है वो
वो हिस्सा कच्चा रह गया। देखो माँ की शक्ति, अपने मैं उधर उधर नहीं जाते, ये बोल रही हूँ हमारी जो आंखों की शक्ति देखो। आप कभी भी समय करके पढ़ना हो तो आप पढ़ो, लेकिन समय के टाइम आप जितना आंखें बंद करके बैठोगे ना, या जैसे हम लोग करते हो या कोई भी करते हो या गर्दन की एक्सरसाइज करते हो, तो भी आप हमेशा आंखें बंद करो। अकेले बैठते हो आंखें बंद करके बैठो, महसूस करना। किसी साथी ने बोला है कैसा महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है। जितना हम आंखें का दुरुपयोग होता है, हम जितना, अब आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं ना, अंधे लोग उसमें कितनी ऊर्जा होती है, कितनी मतलब बहुत ज्यादा उनका दिमाग कितना तेज होता है, और हर चीज में इतने आगे होते हैं, वो दिखता नहीं तो क्या, उनकी जो प्रज्ञा चक्षु है जो है अद्भुत होती है। तो आंखों का प्रयोग हमने कैसे करना है, धर्म सुन के, गुरुवाणी सुन के, मंगनी सुन के, अच्छी चीजें सुन के आंखों का हमने सदुपयोग करना है। तो नहीं तो हम सारा दिन बुराइयों को देखते रहेंगे, है ना, और गलत चीजों को देखते रहेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, और फटाफट ले जाऊंगे आप, ऐसा मत सोचना लंबा ही लंबा ले जाएंगे। अभी तो कितने इंद्रियां हैं, 3। तो घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का क्या काम है, घ्राण इंद्रिय का काम है सूंघना, आंखों का काम देखना, कानों का काम सुनना, नाक का काम क्या है, नाक का काम है सूंघना, सुगंध दुर्गंध, दो ही तो चीज है। नाक का काम सुगंध दुर्गंध, सुगंध को सूंघना, दुर्गंध को सूंघना। और बहुत अच्छी खुशबू आए तो हम क्या कहते हैं, अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर प्रश्न चलेंगे आगे, करना। तो अच्छी सुगंध को देखकर हमें राग आ जाता है ना, वहां जा राग, वहां दोष। प्रभु ने कहा रागाय दोषाय वियतम वियम, दोषाय रागाय वियतम वियम नहीं बोला, दोषाय रागाय वियतम वियम नहीं बोला, रागाय दोषाय वियतम वियम। जहाँ राग है वहाँ द्वेष निश्चय है। हमें दुर्गंध आ गई, वहाँ हमारे इतना कर्मों का बंद हो गया। दुर्गंध आती है, मैं तो अपनी कमी कमजोरी बताती हूँ, जहाँ दुर्गंध आती है मेरा सिर फटता। और तो और जैसे हम ध्यान करते हैं ना पेट्रोल की, जैसे गाड़ियाँ ट्रक के, कई तरह के तो रास्ते में ऐसे धुआं छोड़ते चलते, तो मेरा तो वहीं उल्टी करने बैठती हूँ, ऐसी स्थिति होती है, वहीं उल्टी आने को होती है। तो ये जो गंध और रस जो है, इसके संग संग हम एक इसमें आ गए, ये जो दुर्गंध और सुगंध, जो दुर्गंध और सुगंध से भी हमारे कर्मों का बंध होता है। हमें दुर्गंध और सुगंध से भी हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। कहीं बदबू आती है तो हम भी मन खराब बना लेते हैं, अच्छा कहीं अच्छी सुगंध आती है तो वाह 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 करते हैं, कितना अच्छा। हॉस्पिटल में जाते, कहीं जाते हम नाक बंद करते, मास्क लगाते, या फिर अच्छी मेहमान, तो हमें उसका प्रभाव हमारे शरीर में भी पड़ता है, तो वहाँ से हम जल्दी से हटना चाहते हैं। और जहाँ पर बहुत सुगंध है, आजकल तो तरह तरह के सेंट है, तरह तरह की चीजें हैं, ये सब केमिकल है, ये सब क्या है, केमिकल है। और इन केमिकलों से ही हमारे कई लोग सेंट के बिना जीते भी। आप तो फिर भी गाँव में रहती हो, मुझे यहाँ किसी के ऐसे खुशबू ऐसे खास नहीं आती, नहीं तो लोग तेल ऐसा लगाते हैं और सिर भारी होता है। जो तेल है, हमें तो पता नहीं साधु बनना होगा, इसीलिए जो भी खुशबू वाली चीज होती है हमारे सामने लगा के आते हैं, शादी विवाह वाले आते हैं, तो वहां से जाते हैं, तो वहां उनके जाने के बाद भी खुशबू रहती है ना, और हमारा सिर दुखता है, मेरा तो इतना सिर दुखता है, जितनी भी खुशबू, दुर्गंध से भी परेशान, सुगंध से भी परेशान। तो इसको जो जीतता है, इसमें संभाव में रहता है, संभाव में जो इसमें जीता है, तो इससे भी वो क्या करता है, नाक का सदुपयोग करता है। इसकी भी कहानी है, मैं आपको नहीं बता रही, आपको पता होगा मिर्गा लोड़ा, सुना आपने मिर्गा लोड़ा? मिर्गा लोड़ा कैसा था, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, क्योंकि वो जन्म से
स्वामी को। तो गौतम स्वामी जाने लगे तो जो बिरला रोड़ा की माँ जो महिला थी, महारानी थी, उसने कहा प्रभु आप उसको देखना चाहते हो तो आप ऐसा करो, रुमाल से मुंह ढक लो। तब प्रभु ने कहा कहीं उल्लेख आता है वो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 4 बहनों के ज्ञाता थे, उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी मास्क लगा के गए। और कहीं में आता है वो ऐसे गए तो ऐसे मतलब दुर्गंध सुगंध को भी विजय पालना भी। और कृष्ण वासुदेव ऐसे मरी हुई एक कुतिया का एक देव ने बनाया, उन्होंने भी सदुपयोग करा था। आपको पता होगा ये कई कई कहानियां बहुत सारी हैं, उन्होंने भी सदुपयोग किया, तभी वो भी ऐसे महान हो गए। इतनी सारी कुतिया के सामने गए और उसमें से क्या देखा, इसके इतनी गंदी बदबू आ रही है, रास्ते में चलते कुत्ते मरे होते, गाय भैंस मरे होते, भयंकर बदबू आती है। हमें भी ऐसा होता है ये रास्ता जल्दी पार करो। तो कृष्ण वासुदेव ने वहां से बोल लिया कि इसके दांत इतने अच्छे, दुर्गंध को छोड़ो, दुर्गंध के पीछे मत लगो, ऐसा बोला। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। आइए श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय, आइए रसना इंद्रिय की चर्चा करते हैं। समय का भी है ना, बोला आप लोग उथल पुथल हो ना, मैं भी उथल पुथल हो जाए। यदि आपको ये 2 मूवियों के बारे में शॉर्ट में यदि आपको सुनना है बहनों, आप कैसे इस सब यहाँ बिल्कुल मैनर्स आपको हो जाती है। अरे मैं क्या पागल हूँ, बोलती जाऊंगी, हैं? मुझे भी पता है। तो आप लोग जरा भी, मुझे पता है आपकी बहुत काम है, आपको जाके गोचरी बनाना होता होगा, जो बना हम वही खा लेंगे, पर आप उठ के नहीं जाएंगे। रहे कितने दिन, कहते ना हाथी रंग वही पूछ रह गया, रहे कितने दिन। इसके लिए भी आप ऐसे उथल पुथल मचते, बता भले पंजाब में धर्म इतना नहीं है, इतना आप करते नहीं, मतलब क्लियर बोलते, लेकिन इन दिनों का उनका धर्म ध्यान देखो, आप चौंक जाओगे कैसा धर्म होता है। तो इन दिनों में तो आप अच्छे से करो। मैं कहती हूँ 12 माह से करते हैं। एक होता सदाबहार, एक होता सीजन वाला, है ना। इस समय यहाँ सीजन वाले आए, यहाँ सीजन वाले यहाँ बैठे जितने भी, ये सदाबहार जो यहाँ बैठे हुए, ये तो सदाबहार है। और आप सीजनल वाले, सीजनल वाले आप सीजन में आते हो, हैं? वो तो मैंने पहले बोल दिया, ये जो आगे वाले ये तो है सदाबहार, और जो पीछे वाले सीजनल होकर भी तुम उठ के जाते हो। अरे थोड़ी तो मेहनत रखो, थोड़ी तो सभ्यता रखो। 8 दिन में आते हो, फिर अगले साल, और कहीं तो अभी भी नहीं आ रहे। आप टिकट काफी अच्छा लगा ना, मैंने कहा अभी भी हम खुद आंखों से नहीं देखते। यही आसपास के भी कई लोग यहाँ इस समय उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। आज के डेटों में भी गांव जैसे माहौल में भी आ रहे, ये तो गांव है तुम्हारा। तो इस समय तो आप बैठो, मैं आपको लगभग 11, 5, 7 तक मैं पूरा करूँगा। ओके चलेगा, देखिए कितने तक। अरे हम तो 12 क्या 1 बजाते हैं, हम तो तुम्हारा रंग ढंग देखते देंगे। हम 12 की बात करते हैं, हम 1-1 बजे तक बोलते हैं, मैं 1-1 बजे तक बोलती हूँ। लेकिन कैसे बहने पूरी मैदान खाली हो जाती है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ता है। ये तो आप भी देखते हो, बहने सारे के सारे चली जाती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, छोड़ो। मेरा अपना सिद्धांत है, मैं 5 साल ज्यादा से ज्यादा मैं जल्दी करती हूँ कि ये वोट कहाँ छोड़ूंगी, तो मैं ये टॉपिक को पूरा करूँगी। इसलिए मेरी बहनों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नम्र विनम्र करती हूँ। और आज इतना सुन के जाना, ये आपके जीवन में उपयोग की चीजें, आपको ये जीवन में धारण करना है। तो आइए रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय का काम क्या है? इसलिए हमारे जो इंद्रियां होती हैं, 3 इंद्रियां आपने सुना, उसका एक काम है
ना। उसका श्रोतेंद्रिय का सुनना, चक्षुंद्रिय का देखना, घ्राणेंद्रिय का सुनना। अब है नंबर रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय तो दो काम करती है तुम्हारी। अरे ये लालो भाई, ये लटपट, ये दो काम करती है, चखना और पकना। क्या करती है? चखना और पकने का काम है इसका। तो इसका सदुपयोग किसने करा था? और बताओ, तो क्या बताने में नहीं, और मैं तो जल्दी जल्दी समेटूंगी कि रसना इंद्रिय का काम है, दो काम है, ये तो खाने पीने का। हमें अच्छा जैसे पहनना ब्रांडेड चाहिए, बढ़िया, तो खाना भी स्वादिष्ट। यदि आप बाहर से भी लाओगे ना, बाजार से भी जंक फूड वगैरह, वो भी आपको हाई मतलब ब्रांडेड बिस्किट, ब्रांडेड नमकीन, है ना, हर चीज आपको कैसे चाहिए? ब्रांडेड। आपको कितनी सीरियस आ गई इन चीजों की, इस तरह ब्रांडेड। अरे जो रहते शहरों में उनसे पूछो, उनके टेबलों में तो ये ब्रांडेड चीजें मिलती है। अरे बाजी ये ले लो, बाजी ये ले लो, वो सोचते भैया हम इनको ये साधु संतों को भी देंगे ना, वो उनकी नजरें भी दंग रह जाएगी, धारणा ऐसी बन जाती है। तो रसना इंद्रिय का दो काम है, ये तो खाना उसको बढ़िया बढ़िया चाहिए। जितना हम इस इंद्रियों को बस में करेंगे, तो परिषद कहते हैं हमें इंद्रियों को बस में करो। कौन से इंद्रियों को? पांचों इंद्रियों को, जिसमें रसना इंद्रिय। तो आजकल तो आप लोग क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो। हमारे युवक मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने तो कहते हैं ना, रब देता है छप्पड़ फाड़, ऐसे बोलते हैं। अगर ये 1-1.5 महीना तो इन्होंने हमें शक्ल नहीं दिखाई, है ना। और आगे इन्होंने देखो, ये मतलब नुकसान बढ़ाने वाले कौन है? युवा मंडली तो है। छाप छोड़ दिया आपने हमारे बीच पर इस छाप को बनाए रखना, जो पोजीशनों के बाद तुम नादार हो जाओ सब, है? ऐसा काम मत करना। अभी भी मैं कहती हूँ, जितने युवक है अभी भी पूरे नहीं है। क्या तुम्हारे मन में खटास भरा हुआ है? एक दूसरे के प्रति क्या लेके जाना है? क्या तुम्हारे मन में ऐसा है? ऐसा कोई तुम्हारा मित्र है तो उसको भी लेके आओ। खत्म करो ये गांठे जो जन्म जन्म हमें बिगाड़ने वाली, इसको लेके मत बैठो। तुम सोचते होंगे इसको क्या बता रहे, मैं तुम्हारे सबके घर जाके आई हूँ। यहाँ जितने भी जैन परिवार हैं, चाहे वो दिगंबर है, चाहे वो श्वेतांबर है, चाहे मूर्ति पूज, कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर है। मैं एक अजैन कन्या हूँ, और मैंने कितने लोगों को जैन बनाया हुआ। इन आसपास वालों से पूछ के देखो, जो मेरे पास ये दोनों, कितने लोगों को मैंने शाकाहारी बनाया, कितने लोगों को मैंने गुटखा छुपवाया, हजारों लोगों को मैंने शाकाहारी बनाया। आप यकीन करोगे, 8 लाख पब्लिक में जाके मैंने प्रवचन करा, जिसमें मैंने भागवत था, जिसमें मैंने हाथ खड़े करवाए। शुरू में बहुत कम हाथ खड़े थे। मैंने शाकाहारी के ऊपर मैंने प्रवचन करा कि शाकाहारी से क्या क्या फल मिलता है और इससे हमारे शरीर को क्या क्या फायदा है। उसके बाद मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उस समय 8 के 8 लाख लोग हाथ खड़े करेंगे, ऐसा महसूस हो रहा था। और इतने लोगों ने नहीं करा होगा, 5-7, 2-4, 3-4 ने तो करा ही होगा ना हाथ खड़े। तो उस समय मुझे, मैं पहले जब मैं नेपाल गई ना, जब बिहार में थी, पटना में थी, उस यात्रा में एक रजिस्टर बनाती थी, कितने जनों को मैंने शाकाहारी बनाया। जब मैंने नेपाल बॉर्डर में रामायण और ये सब उनकी कथाएं चलती है ना, भागवत रामायण की कथाओं में मुझे मेरे चाचा जी और मेरे धर्म के भाई लेके गए, और वहाँ जाके जब मैंने वहाँ प्रवचन करा, तो उस समय से मैं अब नाम लिखने छोड़ दिया। कितने लोगों को हम शाकाहारी बनाते हैं, कितने लोगों को हम जैन बनाते हैं, और मैं यहाँ भेदभाव में डालूं,
ये दिगंबर है, ये मूर्ति को लगे, ये स्थानकवासी है। मैं ऐसे काम के चक्रों में नहीं पड़ती, मैं सरलता में जीती हूँ, ना किस बात में किसी के बात को मैं नहीं सुनती। मैं तो कई बार मंदिर में भी जाती हूँ, जाके जाप करके आती हूँ। एक भाई कहने लगा कि बापजी मंदिर में क्या करते हो? मैंने कहा मैं जाके उस मंदिर में जाके मैं कहती हूँ कि प्रभु जो साधना तुमने करी, जो तुमने पाया, वो मुझे भी कृपा करो, वो आशीर्वाद हमें भी दो, आपकी तरह साधना करे, हम भी निर्वाण को प्राप्त कर सके। वहां जाके मैं कुछ मांगती नहीं है, हम क्यों मांगे? मांगे तो भाई रह गए, हम वहां जाके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, मांगने में नहीं। तो मेरे लिए सब बराबर। यहाँ मैं सब घरों में गई हूँ और यहाँ के अभी पूरे युवक भी नहीं हुआ, तो अभी आप समझ जाना अपने मित्रों को। यदि आप कोई आपका मित्र है, दोस्त है, या सामाजिक समस्या या कोई समस्या से उसका यहाँ से मन हट गया, तो उसको आप अकल दो ना। तुम्हारे मित्र तो होंगे लोगों, उनको अकल दो। अरे छोड़ो इन बातों को। इन दिनों में यदि हम धर्म स्थान में नहीं गए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ, अब कितने दिन रह गए? मात्र 2 दिन ही। इन 2 दिन का बहुत सदुपयोग करना, इन 2 दिन में अपना सौभाग्य बनाना। 2 दिनों को व्यर्थ होना मत। तो हम जितना अपने रसों युवकों की कहानी आ गई, तो मेरा समय मरा है, तो रसना इंद्रिय को हम जितना जीतेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा। तो हम बोलते हैं ना, इतना बोलते हैं, एक तो क्या है चखना, खाना पीना, और एक बकना, बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अरे इसका भी हमें वाणी का विवेक होना चाहिए। चलो वो इंद्रिय जो है उसका तो काम करे बिना गुजारा नहीं है, देखे बिना गुजारा नहीं। सुने वाले चलते चलते हम गंदगी भी सुन सकते, गंदगी भी देख सकते। चलो, पर ये जो रचना इंद्रिय है उसको हम काबू कर सकते या नहीं कर सकते? बोलो, रचना इंद्रिय को काबू कर सकते नहीं। खाने में भी हम कंट्रोल कर सकते, हमको क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ पर हमको विजय पाना है। और बोलने में भी हम अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो बोलने में भी हम कंट्रोल करें अपने आप को। एक बार क्या होता है, दांत और जीभ ना, इनकी ना झगड़े हो जाते हैं। दांत और जीभ आपके आपस में झगड़े करते। दांत हमारे दांत कितने लगभग 32 होते हैं। वो सुलक्षण वाला होता है जिसके 32 दांत होते हैं, अच्छे लक्षण में आता है। तो दांत और जीभ, हमारे जो जीभ है, तो जीभ और दांतों के आपस में झगड़े हो जाते हैं। तो झगड़े होते हैं तो दांत क्या कहते हैं, दांत कहे जीव से तू एक रगड़ा झगड़ा तो करे देंगे तुझे हम। क्या बोल रहे हैं? दांत ना, उनको बड़ा गुस्सा आ गया। अरे तू क्या बड़बड़ कर रही है, क्यों लबर लबर कर रही है, क्यों चपर चपर कर रही है, क्यों बोल रही है इतना? ध्यान रखना, हम कितने, हम तो 32 से 32, और तू अकेली है। ज्यादा बड़बड़ाएगी ना तो खींच देंगे, तेरी चटनी बना देंगे। जीवा कोई कम है? जीवा कोई कम नहीं है। तो जीवा क्या कहती है? जीव गए दांत से तुम हो चाहे 50, एक आदि ऐसी कहूँ मत तू निकाल। जीवा क्या बोल रही है? अरे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी
जब बाहर निकल जाओगे, वास्तव में एक शब्द ऐसा बोल दो तो भाई भाइयों के बरसों से बोलचाल बंद हो जाती है, देवरानी जेठानी के बंद हो जाते हैं, पिता और बेटे के बंद हो जाते हैं, भाई और बहन के बंद हो जाते हैं, पति पत्नी तक के बोलचाल बंद करा देते हैं। ये जीवा कैसी है, इतनी खतरनाक है। हिटलर ने एक जगह लिखा, जीवा कितने इंच की है? 3 इंच की। व्यक्ति 6 फुट का भी हो उसको गिरा देती है। जीवा में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इस जीवा से ही व्यक्ति कहाँ ऊंचाई को छूता है, असली जीवा से ही, जीवा से ही हाथी में बैठता है तो जीवा से ही, इस जीव से ही नीचे गिरता है। तो मेरा तो समय हो गया। जीवा के कारण आपके मारवाड़ की ऐसी अद्भुत कथा है, ऐसे अद्भुत कहानी है। राजा वो जयपुर का एक राजा माधव, सवाई माधव का सुना आपने? सवाई माधव, वहाँ की ऐसी अद्भुत घटना है। समय नहीं क्योंकि बहनों को मैंने बात के रखा होगा, कहेंगे तो इतना देर इतना बोलना क्या रहे थे, ये तो अभी छोड़ ही नहीं रहे, है ना? क्योंकि मुझे भी देखना है। तो आइए, एक कौन सा रह गया? स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय किसको बोला है? शरीर को बोलते हैं। शरीर, इससे महसूस होना, गर्म, ठंडा, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, इस तरह का सारा ज्ञान होना। बहनों ध्यान से सुनो, बातें चालू हो गई तुम्हारी। वाह, बैठ तो गया, रस नहीं है, रस नहीं है, बातें चालू हो गई। एकाग्रता लाइए प्लीज, एकाग्रता लाओ। इन दिनों में नहीं लाओगे कब लाओगे? तो स्पर्श इंद्रियों का सदुपयोग किसने करा? मैं जल्दी बता रही, मेरा टाइम हो गया। 7 मिनट बोला था, 10 मिनट होने वाले। मैं भी अपनी जबान पे बहुत पक्की हूँ। तो किसने किया था बताओ? बहुत सारे नाम है, जैन दर्शन भी है, अन्य दर्शन में भी है। आपको कुछ ज्ञान है तो बताओ, नहीं तो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। बोल दो, स्कंदक ऋषि और खंडक ऋषि दोनों का फटाफट। स्कंदक ऋषि ने क्या करा था? अपने खाल, शरीर का उन्होंने खाल उतार दिया था। और स्कंदक ऋषि ने क्या करा? 500 के 500 शिष्य रोज पढ़ते हो, लेकिन सदुपयोग नहीं। बड़ी अनंत चतुर्दशी में आप, बड़ी साधु वंदना में आप रोज पढ़ते हो, तो उन दोनों ने कैसे अपना इस शरीर का सदुपयोग किया? तो हमें भी शरीर का सदुपयोग करना है। तप जप से, दान से, शील से, स्वाध्याय से, हम जो भी करते हैं, पूरा शरीर हमें हर जगह मिला है। बहनों, 84 लाख जीवा योनि में हमें स्पर्श इंद्रिय मिला ही मिला है। 5 इंद्रिय नहीं मिले, लेकिन स्पर्श इंद्रिय ये 84 लाख जीवा योनि में मिला है। फिर भी हमने इसका कभी सदुपयोग नहीं किया। तो मनुष्य चोला नहीं, इसका हम सदुपयोग करते हैं। 5 इंद्रिय मिलकर भी हम सदुपयोग नहीं कर सकते, देवलोक में नहीं कर सकते, मनुष्य योनि में भी कितने सारे दुनिया के हैं 5 इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रिय सबके हैं, फिर भी हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो गर्भराज परिषद हमें संदेश देते हैं, हम अपने इंद्रियों का सदुपयोग करें। ठीक है, देखो मेरा समय